Hello students, class 10th science. Today we are going to discuss about our next topic, that is reflection by spherical lens. ठीक है, पहले हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में. ठीक है, लाइट चैप्टर है ये. You must have seen people using specs for reading. The watchmakers use a small magnifying glass to see tiny parts. Have you ever touched the surface of the magnifying glass with your hand? Is it plain surface or curved? Is it thicker in the middle or at the edges? The glasses used in the specs and that by a watchmaker are examples of lenses. So what is lens? How does it bend the light rays? And we shall discuss it in this section. ये कह रहा है कि हम स्फेरिकल लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके हेल्प से हम रिफ्रैक्शन किस तरह से करवा पाते हैं. ठीक है, तो इसने बोला कि अगर आपने किसी पर्सन को देखा हो, अगर वो पढ़ने के लिए क्या यूज़ करता है, स्पेक्स यूज़ करता है. ठीक है, या फिर वॉच मेकर है, तो घड़ी बनाने वाला है कोई. ठीक है, तो उसके जो घड़ी के पार्ट्स होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनको देखने के लिए वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करता है. ठीक है, तो क्या कभी उसको टच करके देखा, उसकी जो सरफेस होती है वो प्लेन होती है या फिर कर्व्ड होती है. तो यही हम इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि लेंस क्या होता है, किस तरह से लाइट रेज को क्या करता है, बेंड करता है. ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens. This means that a lens is bounded by at least one spherical surface. ये कहता है कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसके दोनों तरफ क्या है, सरफेसेस हैं. ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल. दोनों सरफेसेस भी उसके स्फेरिकल हो सकते हैं या फिर एक सरफेस भी स्फेरिकल हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो लेंस है वो बाउंडेड होता है बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस. प्लेन सरफेस नहीं होगा, बाउंडेड होगा. देखो यहाँ पे दोनों सरफेस कैसे हैं, कर्व्ड नजर आ रहे हैं. यहाँ पे भी दोनों सरफेस कैसे नजर आ रहे हैं, कर्व्ड नजर आ रहे हैं. ठीक है, सो इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी प्लेन. अगर आप उसका एक सरफेस स्फेरिकल लेंस से बना हुआ है तो दूसरा कैसे होगा, प्लेन होगा. ठीक है, A lens may have two spherical surfaces plugging outward. एक लेंस है जिसके दो स्फेरिकल सरफेस हो सकते हैं जो कि बीच में से क्या है, देखो बाहर की तरफ उभरे हुए हैं. ठीक है, Such a lens is called a double convex lens. उसको हम बोलते हैं डबल convex lenses. It is simply called a convex lens. इसको हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं. ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं. ठीक है, जो बीच में से क्या होता है, मोटा है, देखो थिक है, और एजेस भी क्या है, पतला है, थिन है. सो इट इज थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू द एजेस. कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज एज शोन इन दिस फिगर. कन्वेक्स लेंस जो है वो किसके लिए हेल्प करता है, कन्वर्ज करने के लिए, मतलब एक पॉइंट पे केंद्रित करता है ये रेज को. देखो इस फिगर के अंदर रेज जो है वो पैरेलली आ रही हैं. ठीक है, तो यहाँ से पास करेंगी तो फोकस पे जाके ये क्या होगी, है कन्वर्ज होगी, एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं. ठीक है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है. ठीक है, सिमिलरली अ डबल कनकेव लेंस इज बाउंडेड बाय द टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड. ये जो कनकेव लेंस है उसको वो किससे मिलकर बना है, दो कर्व्ड सरफेसेस जो बीच में से क्या है, देखो थिन है, और आउटर क्या है, इसका एज थिक है. So it is thicker at the edges than at the middle. Such lens diverge light rays as shown in this figure. Such lenses are called diverging lens. ये क्या करते हैं, फैलाते हैं, लाइट को दूर करते हैं. ठीक है, डाइवर्ज करते हैं, इसलिए इनको डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है. देखो यहाँ से लाइट आई और यहाँ ये क्या कर रहा है, देखो इनको फैला रहा है. ठीक है, A lens, either a convex or concave, has two spherical surfaces. अगर हम कनकेव या कन्वेक्स दोनों में से किसी भी लेंस की बात करें तो दोनों के स्फेरिकल सरफेसेस कैसे हैं, कर्व्ड हैं. तो दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलकर बनता है ये. Each one of these form a part of a sphere. The centers of these spheres are called the
सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस तरह से हमने मिरर में पढ़ा था उसी तरह से है ये भी एक स्फीयर का पार्ट है, तो इसलिए जो इनका सेंटर है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। The center of curvature of the lens is usually represented by the letters capital C. So there are two center of curvature, क्योंकि हमारे पास दो कर्व्ड सरफेस हैं, तो ये भी एक स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना होगा और ये भी, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग क्या होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। तो एक का C1 होगा, दूसरे का C2 होगा। An imaginary straight line passing through the two centers of the curvature of the lens is called its principal axis. ये बीच वाली जो लाइन आपको नजर आ रही होगी इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। The central point of the lens is called the optical center. It is usually represented by the letter O. ये जो सेंटर पॉइंट आपको नजर आ रहा है, जो O पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। A ray of light through the optical center of the lens passes without suffering any deviation. The ineffective diameter of the circular outline of the spherical lens is called aperture. जो effective diameter होगा इसका, diameter of circular lens, उसको हम क्या बोलते हैं, aperture बोलते हैं, ठीक है। We shall confine our discussion in this chapter to such lenses that whose aperture is very small, less than its radius of curvature. Such lenses are called thin lenses with small aperture. जो कहता है कि हम इसके अंदर कौन से लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका अपर्चर जो है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू दी रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो ऐसे लेंसेज को क्या बोलते हैं, थिन लेंसेज बोलते हैं, ठीक है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। Do not look at the sun directly or through the lens during this activity or otherwise you may damage your eyes if you do so. ये कहता है कि कोई भी ये एक्टिविटी करते वक्त कभी भी सन को डायरेक्टली हमें नहीं देखना चाहिए या फिर हमें लेंस के थ्रू भी उसको नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से हमारी आईज जो है वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती हैं। Hold a convex lens in your hand directed towards the sun. Focus the light from the sun on the sheet of the paper. Obtain a sharp, bright image of the sun. Hold the paper and the lens in the same position for a while, observing what happened. ये हम ऑलरेडी एक्टिविटी पढ़ चुके हैं 10.2, ठीक है। उसके जैसे ही उसने बोला है सिमिलरली हम कन्वेक्स लेंस जो है उसको पकड़ेंगे और उसमें से लाइट जो है आ रही है सन से, उसको हम एक जगह पे केंद्रित करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ऑफकोर्स वहाँ पे क्या हो जाएगी, स्मोक होगी या फिर बर्न हो जाएगा वो। द पेपर बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, इट मे कैच फायर वाइल दिस। Why does this happen? ऐसा क्यों हुआ? The light from the sun constitute the parallel rays of light, and these rays were converged by this lens at the sharp bright spot from on the paper. कह रहा है कि जैसे ही सन से जो लाइट है वो आ रही है, पैरेलल रेज इसके अंदर एंटर कर रही हैं, तो वो एक शार्प ब्राइट स्पॉट पे क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज होना शुरू हो जाएंगी। द ब्राइट स्पॉट यू गोट ऑन द पेपर इज अ रियल इमेज ऑफ द सन, ठीक है। वो उसकी रियल इमेज वहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। द कंसंट्रेशन ऑफ द सनलाइट एट द पॉइंट जनरेटेड हीट, दिस कॉजेज द पेपर टू बर्न। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट, सन की जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, कंसंट्रेट हो जाएगी एक पॉइंट पे, जिसकी वजह से वो पेपर है वो क्या हो जाएगा, बर्न करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो क्या क्रिएट करेगा, हीट क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा, ठीक है। सो नाउ वी शैल कंसीडर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस. What happened when you pass such rays of light through this? ये कह रहा है कि अगर हम रेज ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही क्या करवाएं, पास करवाएं, तो क्या होगा। Observe figure 10.12 A carefully. Several rays of light parallel to the principal axis falling on the convex lens. These rays, after reflection from the lens, are converging to a point on the principal axis. This point on the principal axis is called the principal focus of the lens. Let us see with the concave lens now. देखो यहाँ पे दो लेंस हमने देखे थे, तो यहाँ पे पैरेलल रेज जो है वो आ रही हैं और ये कहाँ पे जाके क्या हुई, फोकस पे जाके क्या हो गई हैं,
कन्वर्ज हो गई हैं। इसको क्या बोला गया है? प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डाइवर्जन केस के अंदर मतलब कनकेव की बात करें हम, तो सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन द कनकेव लेंस. These rays after reflection from the lens are appearing to diverge from a point on the principal axis. This point on the principal axis is called the principal focus of the concave lens. ठीक है, ये देखो यहाँ से जो लाइट है वो एंटर कर रही है पैरेलली, ये इसको क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। और डाइवर्ज करने के बाद देखो बैकवर्ड हमने इसको जब ज्वाइन किया तो यहाँ पे F1 पे ये अपने आप को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। ठीक है, इफ यू पास पैरेलल रेज फ्रॉम द अपोजिट साइड surfaces of the lens, then you get another principal focus on the opposite side. Let F is usually represented for focal principal focus. A lens has two principal foci that are represented by F1 and F2. The distance of both from the optical center of the lens is called its focal length. ठीक है, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे दो फोकस आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे F1 और F2। तो लेंस के अंदर दो फोकस होंगे, F1 और F2। दोनों का जब हम ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मापेंगे तो वो क्या होगा? स्मॉल f होगा, दैट इज फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये उसकी क्या होगी? फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से रीड करोगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।